नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पुष्पा इस बड़ी सी कॉलोनी के लगभग 10 घरों में काम करती है। यह सरकारी कॉलोनी। कितने ही लोग ट्रांसफ़र होकर यहाँ से गए हैं और कितने ही यहाँ नए आए, लेकिन सभी ने पुष्पा को अपना लिया था। 7 नंबर वाली यादव मेम साहब के यहाँ जब नई बहू आई तो उसकी मुंह दिखाई सबसे पहले पुष्पा ने ही की थी। पुष्पा ने लंबे घूंघट के भीतर अपना मुंह घुसाकर कहा, अरे अम्मा, तू नई बहू ले आ रही? यह चांद का टुकड़ा है, मैं वारी जाऊं, हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। यह सुनकर यादव मेम साहब की बहू शर्मा गई थी। वह एक बड़े दफ्तर में काम करती। उस दिन से पुष्पा उनकी बहू की चहेती बन गई। यादव मेम साहब को पुष्पा अम्मा कहकर बुलाती थी। अम्मा ने उसे माँ की तरह पाला था, बच्चों का प्यार दिया था। यादव मेम साहब यहाँ पर रहने वाली महिलाओं में सबसे बुजुर्ग है। उनकी बहू नमिता का पुष्पा के साथ सहेली सा रिश्ता है। दोनों हम उम्र थी। समय बीत रहा था। पिछले 20 वर्षों से पुष्पा इसी कॉलोनी में काम करती और यहीं पर सर्वेंट रूम में रहती। अब उसकी उम्र 39 वर्ष की हो गई। 19 वर्ष की थी जब वह यहाँ आई थी, परंतु आज भी उसमें फुर्ती भरपूर है। पुष्पा का बापू पास ही के गांव का चौकीदार है। पुष्पा के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ चल बसी थी। पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। 14 वर्ष की उम्र पार करती अल्लड़ सी पुष्पा ने बचपन की दहलीज को छोड़ जवानी की चौखट पर कदम रखा तो पिता की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने पढ़ाई छिड़वाकर 17 वर्ष की उम्र में पुष्पा की शादी कर दी। जिस शान से वह ससुराल पहुंची थी, 10 दिन में ही वापस आ गई। पति ने एक शौक बिठा रखी थी पड़ोस में। पुष्पा एक स्वाभिमानी लड़की थी। पिता के पास रहकर उसने नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय सौतन की चाकरी करने के। झुकना उसके स्वभाव में नहीं था। पति उसे दूसरी पत्नी का दर्जा देना चाहता था, लेकिन पुष्पा को यह मंजूर नहीं था। 10 दिन में ही ससुराल छोड़कर पिता के पास चली आई। चौकीदार पिता ने उसे इस कॉलोनी में नौकरी दिलवा दी। खुशी खुशी पुष्पा ने सारे घर संभाल ली। सर्वेंट क्वार्टर में उसका ठिकाना पक्का हो गया। दुख की हल्दी सी छाया भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। बेटी का भविष्य सुरक्षित हो गया था। पिता भी 2 वर्ष बाद चल बसा। उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द जरूर था कि उसकी बेटी शादीशुदा होकर भी कंवारी रह गई। धीरे धीरे पुष्पा ने इस कॉलोनी के लोगों को ही अपना परिवार मान लिया। वह इन्हीं में शामिल हो गई। किसी ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। वह सबकी छोटी बहन, बेटी, बुआ, पुष्पा दीदी बन गई। पुष्पा ने हर घर का काम बड़ी मुस्तैदी से संभाल लिया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। 4-5 घरों की चाबियां उसी के पास रहती थी। बच्चे कब स्कूल से आएंगे और कौन सी बस से जाएंगे, ट्यूशन कब जाएंगे, खाने में क्या खाएंगे, उनकी माँओं से ज़्यादा पुष्पा को मालूम होता था, क्योंकि इस कॉलोनी की कुछ कामकाजी महिलाओं की जान पुष्पा में बसती थी। घरों के भंडार पुष्पा के लिए हमेशा खुले थे। उन्हें पुष्पा पर पूरा भरोसा था। अपने बच्चों और घर के कामकाज का जिम्मा पुष्पा के सिर छोड़कर वे आराम से अपनी नौकरी करती थी। शादी ब्याह के मौके पर रिश्तेदारों की खूब आवभगत करती। पुष्पा एक पैर पर खड़ी होकर चाय नाश्ता समय पर कराती। हर काम में हाथ बटाती, चक्कर गिननी की तरह घूमती रहती। सारा घर ऐसे संभालती मानो यह उसका अपना घर हो। पुष्पा को इस कॉलोनी से बहुत लगाव हो गया था। कहीं और जाने को तैयार ही नहीं थी। उससे अधिक ज़रूरत इस कॉलोनी की महिलाओं को उसकी थी। पुष्पा के होते उन्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। छोटे बच्चे अक्सर अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पुष्पा से ही पूरी करवा लेते थे। न जाने कितनी बार बच्चों को उनकी माँओं से पिटने से बचाती थी पुष्पा। यादव मेम साहब अक्सर कहती, तुम इन सब को सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ दोगी पुष्पा। पुष्पा कहती, अरे नहीं अम्मा, क्या मैं इनका भला बुरा नहीं समझती। यह कहकर बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, ब्याहे जाने लगे, घरों में नए सदस्य आने लगे। एक दिन 7 नंबर वाली मेम साहब ने कहा, अरे पुष्पा, सबका ब्याह हुआ जा रहा है, तू कब ब्याह रचाएगी? पुष्पा शर्मा कर बोली, मैं तो ब्याही हुई हूँ मेम साहब। यादव मेम साहब बोली, अरे वह भी कोई ब्याह था? ना ससुराल में रही, ना 2 पल जिंदगी जी,
ना पति का साथ मिला, 7 फेरे लेकर भी निपट कुंवारी ही रह गई। तुझे दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। पुष्पा उनके पास बैठकर बोली, अरे नहीं मेम साहब, एक मर्द के रहते अब क्या मैं दूसरा ब्याह चाहूँगी? उसने तो नहीं छोड़ा था मुझे, मैं ही अपने बाबूजी के पास चली आई थी। एक दिन न जाने कहाँ से पता पूछते पूछते पुष्पा का पति आ ही टपका। पुष्पा सोसाइटी की सीढ़ी धो रही थी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही उसने घूर कर देखा। दूसरे ही पल वह पहचान गई अपने मर्द को। इतने वर्षों बाद भी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया था। बालों में हल्की सी सफ़ेदी झांक रही थी। शरीर वैसा ही दुबला पतला था, लेकिन वह पुष्पा को पहचान नहीं पाया। उसको एकटक अपनी ओर देखता पाकर उसने थोड़ी हिम्मत से पूछा, मैं दिनेश। पुष्पा क्या यहीं रहती हैं? दूसरे पल ही वह भी पुष्पा को पहचान गया। कहीं तुम ही तो? उसने सिर झुका लिया और बोला, पुष्पा मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, देखो इनकार मत करना। उसने अपने मर्द की ओर देखा। इतने वर्षों बाद आज किस हक से वह मुझे लेने आया? पुष्पा के चेहरे पर कई रंग आए और गए। उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, क्यों, तुम्हारी वह कहाँ गई? वह बोला, कौन? लक्ष्मी? वह तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। वह तो लालची थी, जब तक मेरे पास पैसा रहा वह भी रही। मेरे पैसे खत्म हुए और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ देर ठहर कर दिनेश गिड़गिड़ा कर बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ पुष्पा, जो चाहे सज़ा दे दो, लेकिन मेरे साथ चलो, लेकिन इनकार मत करना। उसकी आंखें नम हो गई। पुष्पा का दिल भर आया। औरत का दिल जो ठहरा, जरा सा किसी के आंसू देखे तो झट से पिघल जाता है। उसने गौर से देखा, सही कह रहा है, कितना थका हारा नजर आ रहा है। शादी के समय कितना सुंदर और सुडौल शरीर था, अब बहुत कमज़ोर लग रहा है। उसने अपने पति को बरामदे में एक स्टूल पर बिठाया और खुद एक फ्लैट में चली गई। मेम साहब के पास जाकर बोली, मेम साहब मेरा मर्द आया है। क्या सुनकर यादव मेम साहब की बहू नमिता चौंक गई। तू पगला तो नहीं गई? उन्होंने एक बार और पूछा, कौन आया है? पुष्पा बोली, वह बाहर बैठा है, मुझे साथ ले जाना चाहता है। पुष्पा इतना कहकर वापस अपने क्वार्टर में आ गई। सभी फ्लैटों से बारी बारी करके मेम साहबें अपना सब काम छोड़कर एक लाइन में बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सबकी घूरती निगाहों का सामना करने की हिम्मत दिनेश में नहीं थी। फिर भी वह सिर झुकाकर बोला, मैं दिनेश हूँ, उसको लेने आया हूँ। एक मेम साहब गुस्से में भरकर बोली, इतने बरस कहाँ था, तब तुझे पुष्पा की याद नहीं आई? पुष्पा ने नम आंखों से मेम साहब की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए और धीरे से बोली, कुछ ना कहो मेम साहब, यह अकेला है, इसे मेरी ज़रूरत है, देर से ही सही, परंतु इसमें सुध तो ली। इसके आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। पुष्पा अंदर जाकर अपना सामान बांधने लगी। अचानक उसके हाथ रुक गए। इस कॉलोनी को छोड़ते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। वह सोचने लगी, कितनी मतलबी हूँ मैं, अपने सुख के लिए आज तक इन लोगों के सहारे यहाँ रही और आज पति को देखकर इनका स्नेह भूल गई। मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी यादव मेम साहब अंदर आ गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं पुष्पा, तुमने इसके साथ जाने का इरादा करके बहुत अच्छा किया है। अपना मर्द अपना ही होता है, चाहे वह कितना भी भटकता रहा हो, उसे वापस लौटना ही होता है। जब जागो तब सवेरा। वैसे भी तुमने दूसरा विवाह तो करना नहीं था, तुम इसे भूली भी नहीं थी। अब इसी के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताओ। उन्होंने पुष्पा की पीठ थपथपा दी। पुष्पा के हाथों में पले बड़े लड़के लड़कियों ने पलक झपकते ही पुष्पा का सारा सामान बाहर पहुंचा दिया। पुष्पा सभी मेम साहबों को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ रही थी। पुष्पा की आंखें नम थीं। यादव मेम साहब की आंखों से आंखें मिली। वह बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, इतना दुखी क्यों हो रही हो पुष्पा? खुशी खुशी अपना घर बसा। हम सब भी यही चाहते हैं। एक स्त्री की पूर्णता उसके पति के साथ ही। पति के बिना जीवन अधूरा है। ठीक उसी तरह कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राम के बिना सीता को कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हारे जाने का दुख हम सबको है, हमें भूल मत जाना। बुजुर्ग यादव मेम साहब ने 10,000 रुपये उसके हाथों में थमा दिए। नमिता ने अपने नौकर से कहा, इन दोनों को तुम गाड़ी में छोड़कर आओ। देखते ही देखते सभी फ्लैट से मेम साहब निकली और उनके हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट्स थे। सभी ने पुष्पा को बढ़ चढ़कर
बहुत कुछ दिया। दिनेश ने आगे बढ़कर पुष्पा का हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों हाथ जोड़कर सभी की तरफ देखकर बोला, आप सभी ने मेरी पुष्पा को बहुत प्यार और सम्मान दिया। मैं आपका आभारी हूँ। पुष्पा ने यहाँ रहकर आप सबसे बहुत प्यार पाया है। मैं उसे अपनी तरफ से खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। यह मेरा आपसे वादा है। नमिता ने ड्राइवर से कहा, इन्हें स्टेशन तक गाड़ी में छोड़ आओ। पुष्पा नम आंखों के साथ हाथ जोड़कर विदा हो गई, जैसे एक बेटी मायके से विदा होती। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके करिएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।